हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 10088। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बुआ अंगक का सेराफिन और बुआ एंगक, और वो दोनों झुका रहे और बुआ अंगक जैसी दिखने वाले सेराफिन हमला कर देती है। और हमें ये भी देखने को मिला है कि अंगक बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और एक ही इंसान के बारे में सोचने लगती है और बोलती है मैं लूफी के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो एपिसोड 087 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ लूफीज ड्रीम। तो एपिसोड शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है साकाकू, और साकाकू सिगरेट पी रही है। वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हैंकॉक तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए रिप्लाई करती है दोनों हैंकॉक के बहन शुक्रिया, तो हमें रेली सान को बोलना चाहिए। और हमें देखने को मिलता है रेली और उसी वक्त रेली का इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं। रेली का पूरा नाम है डार्क किंग सिल्वर रेली, और वो किंग ऑफ द पायरेट का राइट हैंड मैन है। इसी वक्त साकाकू बोलती है कि नेवी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और उसके टेक्नोलॉजी में ऐसा खतरनाक वेपन है। हमें देखने को मिलता है साकाकू फार्मर कैप्टन होती है पूजा पायरेट का, और वो सेकंड जनरेशन का पायरेट एम्प्रेस होती है। साकाकू बोलती है कि नेवी इसलिए एडवांस हो गई है कि ये सब वेगापोंग की वजह से ही है। उन लोगों ने बहुत खतरनाक शिप भी बनाया है, तो वेगापोंग की वजह से हुआ है। उस सी किंग भी आके हमला नहीं करते उस मरीन का वारशिप को, ये किंग हमला भी नहीं कर पाते क्योंकि शिप इजम स्टोन का पैडल है उस शिप का। साकाकू बोलती है कि सब डॉक्टर वेगापोंग की वजह से हुआ है, अब कामबेट पूरी तरह से सेफ नहीं है। देखने को मिलता है फ्लैशबैक में ब्लैक बियर आता है और कामबेट में बहुत बड़ा तूफान मचाता है। वो बुढ़िया बोलती है कि नेवी ने इधर आके हमें हमला कर दिया, उन लोगों ने हमें सीज भी कर लिया, उन लोगों ने नया ओपन का इंट्रोडक्शन भी करा दिया। बुढ़िया बोलती है कि इधर ब्लैक बियर भी आ गए, हम भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। वो बुढ़िया बोलती है कि हम लोग कितने गोबर है। हमें देखने को मिलता है रेली, और रेली भी याद कर रहा है ब्लैक बियर को। रेली बोलता है मैं सच बताऊं तो ब्लैक बियर को मैं ऑल आउट जाने में जीत नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बोलता है। वो सुनने के बाद हैंकॉक भी शॉक हो जाती है कि बोलता है आज का ब्लैक बियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से। रेली सोचने लगता है बियर के बारे में। रेली के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है ब्लैक बियर अपने ग्रेविटी होल नाम का अटैक यूज करते हुए हैंकॉक का डेविल फ्रूट पावर को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। अपने सारे नेवी सोल्डर और उसके क्रूमेट को तो स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। और उधर मियोक सेराफिंग भी बैठा हुआ है, कोबी भी देख रहा है, कुछ भी नहीं कर पाता है। ब्लैक बियर मुस्कुराने लगता है। ब्लैक बियर मुस्कुराते हुए हैंकॉक की तरफ देख रहा है, हैंकॉक का गर्दन को पकड़ रहा है, बोल रहा है तुम्हारा पावर तो बहुत खतरनाक है लेकिन तुम्हारी गर्दन पतला है, कहता है। उसके बाद गर्दन दबाता है। हैंकॉक खून खास रही है, सारे कुजा पायरेट के फ्रीडम फाइटर डर रही है ब्लैक बियर को देख के। ब्लैक बियर मुस्कुराते हुए हैंकॉक की तरफ देखता है, बोलता है ये सब के सब पत्थर में कन्वर्ट हो गए क्योंकि ये तुम्हें दिल से ज्यादा चाहते थे। ब्लैक बियर बोलता है ये सब के सब बेवकूफ है। ब्लैक बियर ये भी कहता है कि सबको मालूम है कि मैं अपने क्रूमेट को कितना प्यार करता हूँ। ब्लैक बियर अपना पूरा दम लगाते हुए हैंकॉक की गर्दन को दबा दे रहा है और बोल रहा है प्लीज मेरे दोस्तों को नॉर्मल करो। हैंकॉक बोलती है अगर तुम चाहती हो कि मैं उन्हें नॉर्मल में कन्वर्ट करूँ तो मुझे छोड़ दो और तुम्हारे गंदे हाथ मुझसे दूर करो, बोलती है हैंकॉक। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में कोबी, और कोबी भी बहुत ज्यादा खून खास रहा है। कोबी डर रहा है ब्लैक बियर को देख के और बोलता है क्या करूँ और मैं कैसे हिल सकता हूँ ऐसे सिचुएशन में जब मेरे आंखों के आगे ब्लैक बियर है उसके हाथ में कॉक है, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ, बोलता है। सेराफिन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डार्किंग रेली, और डार्किंग रेली को एंट्री हो जाता है। अपना हॉकी रिलीज करते हुए उधर आते हैं। ब्लैक बियर मुस्कुरा रहा है, हैंकॉक को पूरी तरीका से मारने की कोशिश कर रहा है। बियर मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम सब इधर मिल गए, कोबी द हीरो के आगे कोबी को बुलाने लगता है। ब्लैक बियर मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने मुझे रॉकी बोट इंसिडेंट में फेवर किया इसलिए उस बूढ़े इंसान को मैं उधर डिफीट कर पाया और उस पायरेट लैंड का मैं रूलर बन गया, बोलता है। ब्लैक बियर पूरी तरीका से मुस्कुरा रहा है। कोबी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है और तुरंत खड़ा हो जाता है और ब्लैक बियर मुस्कुराने लगता है और बोलता है हीरो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या है मेरे दोस्तों को नॉर्मल, ये क्या के कोबी को पूछता है तुम्हें ऐसा लगता है ये मेरे दोस्तों को नॉर्मल कर पाएगी। और हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्डर भी पत्थर में कन्वर्ट हुए और कोबी भी बोलता है इसे हमारे बाकी सोल्डर को भी ठीक करना पड़ेगा, बोलता है कोबी। और हैंकॉक बोलती है अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तभी कर पाऊंगी। हैंकॉक कोबी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं जरूर कर दूंगी। यार ब्लैक बियर मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम मुझे धोखा दोगे, तुम भी मुझे पत्थर में कन्वर्ट कर दोगी, बोलता है ब्लैक बियर। मैं सही बोल रहा हूँ क्या, हैंकॉक की गर्दन दबाता है ब्लैक बियर। और ब्लैक बियर बोलता है सच बताऊं तो किसी भी लड़के के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे प्लान से और तुम्हारे टेक्निक से उससे बचने के लिए। बियर बोलता अब इसका मैं क्या करूँ, और ब्लैक बियर बोलता अब मुझे लगता है मैं इसे खत्म करना होगा। उसी वक्त को भी बोलता है तुम रुक जाओ। कोई ब्लैक बियर को ये भी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा खोने वाले हो, अगर इसे मारोगे तो हैंकॉक खून खास रही है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सिल्वर रेली अपना कॉन्गर हॉकी रील्स करते हुए अमेजन लिली में आ रहे हैं। कोबी भी डर जाता है, बोलता है क्या। रेली अपना कॉन्गर हॉकी छोड़ते हुए आता है और बोलता है मुझे मालूम था कि इस आइलैंड को नहीं भी आगे सीज करेंगे, लेकिन तुम ब्लैक बियर को तो मैंने नहीं सोचा था, ये भी नहीं सोचा था कि इस आइलैंड का ऐसा शेप होगा। ब्लैक बियर वो सुनने और वो देखने के बाद डर जाता है, बोलता है डार्किंग रेली के रेली की तरफ देख रहा है, मुस्कुराते हुए हैंकॉक की तरफ देखता है और बोलता है मुझे माफ कर देना हैंकॉक, में लेट हो गया।
है। हैंकॉक भी रेली बोलती है। रेली बहुत ज्यादा गुस्से में ब्लैक बियर का ऐसा हरकत देखने के बाद पूरी तरीके से कॉन्कर हॉकी रिलीज करता है। बोलता है तुम व्हाइट बियर के लेके इधर तक आए हो और अगर तुम ये बच्चों वाली हरकत इधर आके करोगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा और मैं तुम्हें खत्म करूंगा कह के कॉन्कर हॉकी चारों तरफ रिलीज कर देता है। कॉन्कर हॉकी इतना खतरनाक होता है कि इवन कोई भी डर जाता है रेली का हॉकी देख के। कोई भी शौक होके बोलता है क्या रेली अपना हॉकी यूज करते हुए चारों तरफ सारे पायरेट को डिफीट कर रहा है। कोई भी बोलता है ये तो फेमस पायरेट डार्किंग सिल्वर रेली यार। ब्लैक बियर भी शौक हो जाता है रेली को देख के। रेली बोलता है हैंकॉक मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम इन सारे शोल्डर को नॉर्मल कर दो, ये सब के सब इधर से चले जाएंगे। अगर ये लोग इधर से चले नहीं गए तो उनको मुझसे सामना करना होगा। कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो मुझसे सामना करेगा कह के रेली चेतावनी देता है। हमें देखने को मिलता है सेराफिम और सेराफिम को भी देख रहा है रेली। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में यार। रेली बोलता है मुझे देख के ऐसा लगता है कि नेवी को लगा कि वो लोग नए ओपन के बदले में तुम लोगों को रिप्लेस कर सकते 7 वारलट सिस्टम को बोलता है। हैंकॉक बहुत ज्यादा डरी हुई ऐसा हालत देख के यार। रेली बोलता है कि वो लोग बहुत ताकतवर है यार, मुझे लगता है वो फिर से आएंगे इस आइलैंड को खत्म करने के लिए यार। वो दोनों तो बहुत खतरनाक है वो भी बोलते। दो हैंकॉक की बहन ये भी बोलते है कि वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, उनको हम लोग स्क्रैच भी कर नहीं पाए। हैंकॉक की छोटी बहन बोलती है कि जान के मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा कि एक सेराफिम तो सीधा हमारे सिस्टर जैसे ही थी। देखने को मिलता है एक सेराफिम तो सीधा हैंकॉक की फोटोकॉपी होती है। अर्शिन शिफ्ट होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप की तरफ और वो लोग रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग सीधा ये गेट आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। कैप्टन को भी किडनैप हो चुका है। ब्लैक बियर से कहते हुए नेवी के शोल्डर्स रिपोर्ट करते हैं। हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में कोबी का आर्टिकल आ जाता है, उसमें लिखा है कैप्टन कोबी किडनैप हो चुका है। कैप्टन कोबी रॉकी पोर्ट इंसिडेंट में हीरो बना था, वो ब्लैक बियर पायरेट से किडनैप हो गया उसके कस्टडी में। उसके साथ क्या हुआ हमें कुछ भी मालूम नहीं है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है इवांको पीछे से न्यूज आर्टिकल को देख रहा है, बोल रहा है ये आर्टिकल को मत पढ़ो, तुम्हें ये पढ़ के बहुत ज्यादा दुख होगा। उसी वक्त रिवोल्यूशनरी आर्मी का एक मोरले नाम का कमांडर बोलता है साहब कोगा कह के कोला को बोलता है। कोला मुस्कुराने लगती है और बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है साहब जरूर ठीक होगा। मैं जान के बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। देखने को मिलता है करासू और दूसरा कमांडर सब लोगों ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया। इवांको बोलता है ही यार तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इवांको बोलता है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा खुश होना होगा, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मिराकल किया कह के इवांको नाचने लगता है। उसी वक्त देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी की लड़की कमांडर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो मोरले बोलता है कि साहब हमें किस तरह से मुसीबत में डाल सकता है, वो हमारे ऊपर इतना बड़ी मुसीबत कैसे डाल सकता है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। और आशु बोलता है कि ये तब हो गया कि हम लोग जब स्प्लिट हो गए, लेकिन मैं साहब के ऊपर भरोसा करता हूँ बोलता है करासू। और दूसरा कमांडर भी बोलता है मैं तुमसे पहले ये कहना चाहता था लेकिन तुमने मेरा लाइन को कॉपी कर दिया। इवांको भी बहुत ज्यादा गुस्से में। मोरले भी बोलता है मैं भी वही कहना चाहता। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लड़की कमांडर और वो भी बोलता है तुम लोग अपना मुंह बंद करो और ज्यादा शोर मत मचाओ। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कुमार बात कर रहा है ड्रैगन के साथ। और हमें देखने को मिलता है कुमार ड्रैगन एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ड्रैगन पूछता है कुमार को तुम कैसे हो। कोला बहुत ज्यादा रोने लगती है कुमार का ऐसा हालत देख के और बोलती है ड्रैगन से। ड्रैगन बोलता है कि मुझे इतना मालूम है कि साबू को कुछ भी नहीं हुआ है। हमें देखने को मिलता है ड्रैगन आर्टिकल में देखता है कोबरा का तस्वीर और साबू बोलता है अगर ये बात सच है, अगर साबू ने कोबरा को मारा है तो चाहे कुछ भी रीजन हो जाए लेकिन मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा कह के ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में है। बोलता है साबू ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा ही लगता है। और ड्रैगन कुमा की तरफ देखते हुए कुमा बोलता है, कुमा भी रिप्लाई करते हुए ड्रैगन की तरफ देख रहा है। ड्रैगन बोलता है कि तुमने क्या क्या देखा, मुझे सब कुछ बताओ कुमा कह के पूछता है। कुमा ड्रैगन को रिप्लाई करते हुए नीचे की तरफ झुकता है, बोलता आप जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे सर कह के बोल रहा है। कुमा झुक जाता है ड्रैगन के आगे आके और बोलता है मैं सब कुछ बताता हूँ। और ऐसा हालत देख के कुमा का कोला तो बुरी तरीका से रोने लगती है और बोलती है कुमा सेन। और उसी वक्त ट्रांसपोंडर सेल बजने लगता है। कोला पीछे की तरफ देखती है। सीन शिफ्ट होता है मरीन बेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है मरीन शोल्डर वो बात को सुनने की कोशिश करते हैं और वो लोग चेक करते हैं, बोलते हैं कम्बा का किंगडम में बना रहा है कह के सारे मैनेजमेंट को टीम को बुलाता है। बोलता है जरूर ये फ्लेम एम्पर का फोन होगा। हमें देखने को मिलता है वो नेवी शोल्डर हेडक्वार्टर में होते हैं, टाइम में न्यू वर्ल्ड में होते हैं। वो लोग रिकॉर्ड करते उस कॉल को और सुनने की कोशिश करते सब लोग सिंगल को कॉपी करके। सीन शिफ्ट होता है कम्बा का किंगडम की तरफ और वो कोला बोलती है सब लोग शांत हो जाइए। मोरले और इवांको कोला के नजदीक आ जाते हैं, उस कॉल को सुनने की कोशिश करते हैं। उस ट्रांसपोर्टर सेल से सिग्नल आता है मैं साबू हूँ बोलता है। वो सुनने के बाद इवांको और मोरले शॉक हो जाते हैं और बोलते साबू। सीन शिफ्ट होता है साबो की तरफ और हमें देखने को मिलता है साबो ट्रांसपोर्टर सेल से रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस में फोन कर रहा है, बोल रहा है मुझे माफ कर देना लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ में डाला है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी और लूफी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बोलता है ये बात सच नहीं हो सकता, साबो नहीं मार सकता है बीवी के फादर को, कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि लूफी अपने सर को जमीन में पटकते हुए कह रहा है सारे स्टूडेंट पायरेट को। रॉबिन भी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे बात से एग्री हूँ, साबो कभी भी ऐसा नहीं करते। रेवोल्यूशनरी आर्मी के एनिमी तो वर्ल्ड नोबल है, किंग नहीं है,
भी न्यूज आर्टिकल में देखते हुए बोलती है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी ने सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ वार भी किंग के खिलाफ नहीं। लेकिन ये न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, साबो ने सीधा मार दिया कोबरा को, क्या क्या लिखा हुआ है। और इसमें ये भी मेंशन किया है कि कोबरा की बेटी बीबी को भी किसी ने किडनैप कर दिया। यार वो देखने के बाद मुझे रोने लगता है, बोलता है तुम किधर चली गई मेरी बीबी, चन के रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है तुम ठीक हो गया। लूफी भी बोलता है हमें जल्दी से एलाबास्टा में जाना होगा अभी के अभी। जो भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो बोलता है किंग कोबरा मर चुका है, उधर जाने का पॉइंट क्या है, बीबी भी किडनैप हो चुकी है होली लैंड मरीजा में, हम उधर जाके क्या करेंगे, बोलता है जोरो। जोरो की वो बात सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, गुस्सा होकर जोरो की तरफ देखता है, कहता है हमें जल्दी से मरीजा में जाना होगा। हमें देखने को मिलता है कार्बी, और कार्बी छुपा हुआ है, शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये लोग मरीजा में जाने वाले, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या कि कार्बी छटपटाने लगता है। वो सुनने के बाद जोरो को भी गुस्सा आ जाता है, उस ड्रम को लात मार के दूर फेंक देता है, बोलता है तुम बेवकूफ क्यों उधर जाना चाहते हो, उधर नेवी का हेडक्वार्टर है, तुम नेवी की हेडक्वार्टर के लोग के साथ फाइट करना चाहते हो। और लूफी गुस्सा होकर बोलता है हाँ हमें जरूर है, तुम डर गए। जोरो कह के जोरो को लड़काने लगता है, बोलता है तुम शांत हो जाओ, हमें ठंडी दिमाग से सोचना होगा, हमें उधर जाना नहीं चाहिए। पर भी रोते हुए आता है कि बीबी के फादर मर गए, वो तो बहुत अच्छी इंसान है, उसने तो हमारे जैसे पायरेट को भी वो भी बहुत अच्छा हरकत किया। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है किंग कोबरा, और किंग कोबरा शुक्रिया बोलते स्ट्रेट पायरेट को। किंग कोबरा बोलते हैं कि मैं अपने दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ जो आप लोगों ने इधर आके हमारे कंट्री को हेल्प किया। क्या कि किंग कोबरा बताते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और चॉपर रोने लगता है, बोलते हैं ऐसा किंग तो बहुत अच्छा है, ऐसा किंग तो पाने के लिए किसी के भाग्य में या नसीब में होना चाहिए, ऐसा किंग मर गया, क्या क्या रोने लगता है। नामी भी रोते हुए बोलती है कि बीबी के बारे में जान के मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, बीबी किधर एक लगती है। नामी बोलती है मुझे बीबी का चिंता हो रहा है। सांजी भी रोने लगता है, बोलता है बीबी चैन। सारे स्ट्रेट पायरेट शोर मचाते हैं। हमें देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे की तरफ देखता है, बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि रेबेरी बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। भी उधर आ जाता है, बोलता है मैंने कभी भी ये रूमर नहीं सुना था कि एलाबास्टा की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खराब है, तो हमेशा से उनके तारीफ ही सुना है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में फ्रांकी, और फ्रांकी बोलता है रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ मिस्टर साबो तो हम मिले थे ना, बोलता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है साबो और रॉबिन एक दूसरे का हाई करते हैं, फ्रांकी भी रोने लगता है साबो को बात को याद करते हुए। फ्रांकी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम सब मिले थे तुम्हारे बड़े भैया को, वो ड्रेसरोसा में आया था मेरे साथ के लिए, हम सब मिल गए। हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी वजह छड़पड़ाने लगती है और बोलती मैं बीबी के बारे में चिंता कर रही हूँ, बीबी किधर गई। लूफी भी उधर आ जाता है, बोलता है मैं भी चिंता कर रहा हूँ, जल्दी से जाके हमें रेस्क्यू करना होगा। चॉपर भी रोते हुए बोलता है जल्दी से जाना होगा। वो सुनने के बाद जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम लोग बस करो गाइस। जोरो बोलता है लूफी क्या के लूफी की तरफ देख रहा है। लूफी भी कहता है तुम्हें क्या कहना है। संजी भी बहुत ज्यादा गुस्से में, और जोरो बोलता है तुमने मुझे जब बताया था कि एस ट्रबल में था। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी, और लूफी ही बताता है जोरो को एस का अपना एडवेंचर है और उससे अपने आप निकल पाएगा। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और जोरो बोलता है मेरे बात को तुम लोग विश्वास करो कि बीवी भी बहुत ज्यादा टफ वुमेन है, उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। तो फोकट में चिंता ले रही हो और तुम लोग बीवी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सुनने के बाद लूफी भी बोलता है सर। जोरो भी मुस्कुराते हुए बोलता है अगर वो मुसीबत में पड़ गए, जब उसे हमारी टाइम की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जरूर जाके उधर फाइट करेंगे। जोरो बोलता है अभी के टाइम में हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहता है। के बाद लूफी और बाकी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते क्या तुम हमें गुस्सा दिला रहे हो। गुस्सा होके जोरो की तरफ देखते और बोलते ये तो ओनिगाशिमा में डेमन था। ड्रूक और बाकी लोग भी गुस्सा होके डांटने लगते और बोलते तुम तो ग्रीन काइडो बने थे जब वार के टाइम आ गया था, तो तुम हमें सिखाते हो वार बुरी बात है क्या, कि सारे स्टेट जोरो को डांटने लगते हैं। वो सुनने के बाद जोरो मुस्कुराता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो, 4 नंबर कहता है। जोरो अपना शॉर्ट निकाल के रेडी हो चुका है। सांजी बोलता है तुमने मुझे फिर से 4 नंबर बोला। सांजी अपना डेबल जंबल अटैक कर रहा है, जोरो अपने शॉर्ट से ब्लॉक कर रहा है। सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझसे ऊपर जा नहीं सकती और तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, कह मार रहा है। जोरो भी रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हारी बाउंटी मुझसे ज्यादा था, तुमने भी मुझे इसी तरीके से चिढ़ाया था, बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ रही है। रॉबिन बोलती है जब हम लैंड ऑफ वानो में थे इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हुआ है। वो सुनने के बाद लूफी और चॉपर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या इधर बहुत चेंज हुआ, क्या इधर सब कुछ ठीक है क्या। लूफी और बाकी लोग पूछते हैं। रॉबिन बोलते हैं हम लोग रिलैक्स बैठ नहीं सकते क्योंकि इधर ज्यादा चेंज हुआ है। लूफी बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है कि नेवी का 7 वारलॉर्ड सिस्टम खत्म हो चुका है, उनके बदले में नेवी ने सेराफिम सिस्टम को लागू कर दिया। वो वारलॉर्ड जमीन में आ चुके हैं, वो भी सेल कर रहे हैं। इनमें से 3 वारलॉर्ड मिलकर एक क्रॉस किल नाम का फाउंडेशन बनाया। की नाम का वारलॉर्ड 2 वारलॉर्ड को लीड करता है, मियो कर क्रोकोडाइल कर, तब से उसको ये टाइटल मिला है एम्परर ऑफ द सी। सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है जरूर मिस्टेक होगा क्या, कि उसे फाड़ देता है। बोलता है पूरी तरीका से झूठ है। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मुझे भी इसमें कोई श्योर नहीं, 50% सच भी हो सकता है या फिर ये फिर झूठ
झूठ भी हो सकता है, मुझे कुछ भी श्योर नहीं है। हमें देखने को मिलता है ब्रूक और ब्रूक चाय लेके सारे लोग को बांट रहा है। रॉबिन बोलती इधर बहुत सारे नाम भी है जो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व करती है, क्या कि लूफी को बताती है। मैं तुम्हें बताऊं, क्या कि लूफी को पूछती है। लूफी बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुस्कुराती है। लूफी बोलता है कि इससे भी बड़े बड़े न्यूज के बारे में बताओ। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है ठीक है। बोलती है मैंने तुम्हें बहुत सारे न्यूज बता दिए, क्रॉस गिल्ड, साबू और किंग कोबरा के बारे में भी बड़े बड़े न्यूज, कहती है रॉबिन। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि साबू इनोसेंट है, मुझे ये मालूम है। लूफी आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि साबू ऐसा कर नहीं सकता, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि वो भी एक फैमिली में बड़ा हुआ है, वो सबको फ्री करना चाहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो सुनने के बाद जिम्बे भी मुस्कुराता है। लूफी अपनी कहानी बताने लगता है। लूफी के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है साबू, और साबू बताता है कि हम तीनों एक दिन पायरेट बनेंगे और इस कंट्री को छोड़ के जाएंगे और हम अपनी लाइफ को फ्रीली जिएंगे, जैसे चाहते हम लोग वैसे जिएंगे। वो बताता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ और इस सारे वर्ल्ड के बारे में अपनी बुक में लिखना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा कि सारे वर्ल्ड के बारे में स्टडी करके मेरे सेट सेल में मैं पायरेट बनूंगा। और वो सुनने के बाद लूफी और एस मुस्कुराने लगती है। एस भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं भी पायरेट बनूंगा, सारे बुरे पायरेट को डिफीट करूंगा और मैं टॉप में आऊंगा और मैं सबसे खतरनाक पायरेट बनूंगा। बोलता है सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं खतरनाक हूँ। और एस बोलता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, लेकिन सबको ग्रेट पायरेट बन के दिखा दूंगा। बोलता है एस। और एस बोलता है मैं कभी भी नहीं भागूंगा, किसी से भी नहीं हारूंगा, कहता है। मैं देखने को मिलता है लूफी, और लूफी भी अपने ड्रीम बताने वाला है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम तीनों भाई ने उस दिन शपथ लिया। लूफी भी दौड़ते हुए जाता है, बोलता है ठीक है अपना ड्रीम बताता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लूफी बोलता है हम तीनों भाई अपने ड्रीम लेके बड़े हुए। लूफी बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड में कुछ चीज को रिसर्च करके ढूंढना चाहता हूँ। लूफी का वो ड्रीम सुनने के बाद सनी, जिम्बे सारे के सारे स्टूडेंट शॉक होके लूफी की तरफ देखते हैं। जिम्बे तो पूरा शॉक होके बोलता है कि लूफी अभी अभी तुमने क्या कहा यार। ब्रूक तो हंसने लगता है बुरी तरीका से। यार बोलता है लूफी सान का ड्रीम तो बहुत ज्यादा फनी है। शिफ्ट होता है उसब की तरफ, और उसब डस्टबिन जैसे शकल बना रहा है। बोल रहा है तुम्हारे ये ड्रीम इम्पॉसिबल है, ये ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। फ्रैंकी भी मुस्कुराने लगता है, बोलता है मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। संजी भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि चॉपर जल्दी से जाके लूफी को सर को देखो। और चॉपर भी मुस्कुराने लगता है, सब डस्टबिन जैसा शकल बना रहा है। बोल रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब सीरियस हो रहा है। लूफी बोलता है जरूर ये पॉसिबल होगा जब मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा, मुझे किंग ऑफ द पायरेट किसी भी हालत में बनना होगा। ब्रूक मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोचता है। लूफी बोलता है मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है। तब बोलता है मुझे इसमें कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। लूफी सोचने लगता है मुझे लगता है मैंने इन 4 लोग को ही बताया होगा। तब 3 लोग का सैंक्स, एस, वो इन तीनों को बाइक मैंने किसी को भी बताया नहीं है। मुस्कुराते हुए बोलते कि उन तीनों ने क्या बोला। लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो लोग तो हंसने लगे, तो बुरी तरीके से हंसने लगा, उसके तो आंसू आ गए। जोरो भी मुस्कुराने लगता है वो सुन के। मुस्कुराते हुए बोलता है यही मेरा ड्रीम है और मैं अपने ड्रीम के बहुत ज्यादा नजदीक में हूँ। इसी में एपिसोड 088 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।